गुड मॉर्निंग एवरीवन। दैनिक भास्कर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को ध्यान से पढ़ते हैं। आज की पहली खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले सीएम ने की घोषणा। ढाणियों को कनेक्शन देने की शर्तों में करी ढील। प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज जुर्माने के 8,000 करोड़ रुपए हुए माफ। 303 कॉलोनियां और नियमित। ब्याज जुर्माना माफी के लिए 31 दिसंबर तक जमा कराए मूल राशि। नियमित होने वाली कॉलोनियों पर 3,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बाजरे के लिए भावांतर भरपाई योजना में मिलेगी 300 रुपये की राशि। अब दूसरी खबर देखते हैं। एशियन गेम्स में हॉकी में हम गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। आज मेडल हुए 100 पार। 95 मेडल जीत चुके, 7 और पक्के। हॉकी स्टार सोनीपत के अभिषेक ने सभी मैचों में 9 गोल दागे। हरियाणा के पहलवानों ने 3 कांस्य पदक जीते। बजरंग पुनिया ब्रोंज के मुकाबले में भी 8-1 से हार गए। बिजली निगम में 3500 पदों की भर्ती सवालों में यूपी-एमपी के फर्जी डिप्लोमा पर हुए भर्ती। सिरसा, फतेहाबाद और डबवाली में 4 लोगों के खिलाफ जांच शुरू। बिजली निगम ने पुलिस केस कराने व वेतन रिकवरी के लिए भेजी शिकायत। बोर्ड ने लिख कर दिया, यह हमारे प्रमाण पत्र नहीं। कानूनी कार्रवाई को पुलिस को लिखा। 40 से 50 लाख रुपए से अधिक का ले चुके लाभ, अब रिकवरी के प्रयास। देख लो भाई, जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर भर्ती होते हैं उनके लिए ये समस्याएं आ जाती हैं। बिजली निगम में करीब 12 साल पहले वर्ष 2011 में हुई 3500 से अधिक असिस्टेंट लाइनमैन पदों की भर्ती सवालों के घेरे में आ गई। भर्ती में चयनित कई कर्मचारियों के दस्तावेज फर्जी मिले। ऐसे ही मामले सिरसा और फतेहाबाद जिले में भी सामने आए हैं। सिरसा जिले में 2 कर्मचारियों का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा फर्जी पाया गया। एक कर्मचारी एएलएम के पद पर तैनात था और दूसरा लाइनमैन। इसी प्रकार फतेहाबाद में भी एक कर्मचारी के दस्तावेज शक के दायरे में हैं। इसकी जांच बिठाई गई है। सिरसा बिजली निगम ने फर्जी डिप्लोमा पाए जाने पर एएलएम कुलदीप सिंह को बर्खास्त कर दिया। साथ ही सिविल लाइन थाना में शिकायत भी दे दी। हालांकि अभी तक पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इसके लिए निगम रिमाइंडर भेज रहा है। प्राथमिक जांच में डबवाली में एक लाइनमैन के दस्तावेज फर्जी बताए जा रहे हैं। निगम इसकी जांच कर रहा है। उसके खिलाफ भी पुलिस केस दर्ज करवाने की तैयारी चल रही है। इससे पहले एक कर्मचारी किसी अन्य जिले से बर्खास्त हो चुका है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि प्रत्येक जिले में ऐसे केस निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं पर ऊंची पहुंच के चलते अभी मामले दबे पड़े हैं, तो कहीं पर पुलिस थानों में रुके हुए हैं। इस प्रकार भर्ती में हुए फर्जीवाड़े ने वर्ष 2011 में भर्ती हुए कर्मचारियों की योग्यता को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। बोर्ड ने लिख कर दिया, यह हमारे प्रमाण पत्र नहीं। बेबस रोडवेज। 13 जिलों में 700 बसों व 636 चालकों और परिचालकों की भारी कमी। कई जगह ग्रामीण और लंबे रूटों पर बसों की भारी कमी, आमजन हुए परेशान। कई डिपो में खड़ी खराब हो रही बसें, ओवर टाइम के चलते दौड़ाई जा रही बसें। माल गाड़ी से मक्का चोरी कर बाइक पर लोड करके ले जा रहे थे आरोपी, 12 अरेस्ट। अम्बाला में आरोपियों में 4 एक्टिवा, 2 बाइक व मक्के की 89 बोरियां बरामद हुई। हाई कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज की। वह अभिचार में रह रही पत्नी गुजारे भत्ते का दावा नहीं कर सकती। हाई कोर्ट बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि पत्नी अगर किसी दूसरे के साथ व्यभिचारी संबंध में रह रही है तो वह गुजारा भत्ते का दावा नहीं कर सकती। जस्टिस राजेंद्र बदामीकर ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ महिला की ओर से दायर पुनर्निरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए बताया, कोर्ट ने कहा कि साक्ष्यों से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता महिला पति के प्रति ईमानदार नहीं थी और उसके पड़ोसियों के साथ विवाहेतर संबंध भी थे। महिला अभी भी पड़ोसी के साथ ही रह रही थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी का यह आरोप है कि उसके पति का भाभी की बेटी के साथ अवैध संबंध था, विवादित है। याचिकाकर्ता गुजारा भत्ता का दावा कर रही है तो उसे साबित करना होगा कि वो ईमानदार है। महेंद्रगढ़ में दरिंदगी। कपास चुगकर फरीदाबाद लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर सोया था परिवार, जिंदगी भर का दर्द मिल गया। रेलवे स्टेशन पर मां के पास सो रही थी 5 साल की बच्ची को मुंह दबाकर उठा ले गया दरिंदा।
दुष्कर्म के बाद लहूलुहान हालत में छोड़ गया, गंभीर हालत में पीजीआई रेफर। बच्ची बोली, माँ मैं दरिंदे को पहचान लूँगी। मौके पर पहुंची पुलिस को मासूम बच्चे की मां ने बताया कि रात के समय गंदी हरकत की, हम सब सोए हुए थे, बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर जागे। घबराई बच्ची ने माँ व महिला पुलिसकर्मी के पूछने पर कहा, माँ मैं सामने आने पर उसको पहचान लूँगी। आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस ने 3 टीमें लगाई। महेंद्रगढ़ में दरिंदे ने एक मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला। सतनाली मंडी के रेलवे स्टेशन पर सो रहे मजदूर परिवार की 5 साल की मासूम को एक हैवान रात में सोते समय मुंह दबाकर उठा कर ले गया और फिर पास में खाली स्थान पर ले जाकर गलत काम किया। इसके बाद बच्ची को सोए परिवार के पास छोड़कर भाग गया। पीड़ित बच्ची का सतनाली में प्राथमिक उपचार कराया गया, बाद में महेंद्रगढ़ में बोर्ड द्वारा मेडिकल कराया गया, जहां डॉक्टर ने दुष्कर्म होने की बात कही। मासूम की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। अधिक खून बहने के कारण बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्ची के पिता के बयान के आधार पर पोस्को एक्ट के तहत पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। महेंद्रगढ़ जीआरपी चौकी इंचार्ज सतपाल सिंह व लोहारू चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है उसके परिजन फरीदाबाद के एक गांव के रहने वाले हैं। बच्ची का परिवार सतनाली क्षेत्र में कपास की चुगाई करने आया है। यहाँ काम खत्म होने के बाद परिवार के लोग वापस लौटने के लिए स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। माँ बोली, रात में 2 बजे बच्ची के रोने की आवाज़ से खुली आँख। बच्ची की माँ ने कहा, गुरुवार रात रेलवे स्टेशन पर सो रहे थे, रात में 2 बजे बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर आँख खुली, देखा कि बच्ची लहूलुहान और दर्द से करा रही है। मैंने तुरंत परिजनों को जगाया। बच्ची के पिता सुबह थाने पहुंचे। जीआरपी रेवाड़े ने बच्ची को महेंद्रगढ़ अस्पताल पहुंचाया। ज़्यादा खून बहने के चलते बच्ची को पीजीआई रोहतक रेफर किया। पोक्सो एक्ट में केस हुआ दर्ज। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस अधिकारियों ने वारदात स्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए। लोहारू चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बच्ची के पिता के बयान के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 4 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। सतनाली रेलवे स्टेशन पर लगे और आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। आरोपी को पकड़ने के लिए जीआरपी की 3 टीम लगाई गई है। जितनी आबादी प्रमोशन में उतना हक, 9457 पदों का मिलेगा लाभ। एससी कर्मियों को ग्रुप ए व बी के पदों पर आज मिल सकता प्रमोशन में 20% आरक्षण का हक। एससी वर्ग के कर्मियों की इस प्रकार होगी स्थिति। ग्रुप ए 975, बाद में 1770, बी में 3310, बाद में हो जाएंगे 11972, सी में 51749, अब हो जाएंगे 79714। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में वैज्ञानिक पर पेशाब करने वाले शराबी को किया गिरफ्तार। ग्रुप डी का सीईटी। हरियाणा में 11.84 लाख युवा अक्टूबर महीने में ही देंगे परीक्षा। परीक्षार्थियों को आज या कल एनटीए बताएगा किस शहर में होगी परीक्षा। ग्रुप डी के 13,000 से अधिक पदों के लिए अक्टूबर महीने में होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। परीक्षा देने वाले युवाओं को आज या कल में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा उस शहर का नाम बता दिया जाएगा जहां पर पेपर होना है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि ग्रुप डी के लिए सीईटी 11.84 लाख युवा देंगे। युवा अपनी आईडी से लॉगिन कर सिटी का पता लगा सकेंगे जहां उनको परीक्षा देने के लिए जाना पड़ेगा। हरियाणा के 18 जिलों में यह परीक्षा होगी, जबकि चंडीगढ़ में भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 1 माह में जारी किया जाएगा परिणाम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ग्रुप डी के लिए होने वाले सीईटी का 1 महीने में रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी नवंबर में रिजल्ट आने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 31 दिसंबर तक 13,000 से अधिक ग्रुप डी के पदों पर भर्ती पूरी हो जाएगी। इसके लिए आयोग पहले से तैयारी में जुटा हुआ है। मुख्य सचिव करेंगे बैठक। मुख्य सचिव संजीव कौशल अगले कुछ दिनों में ग्रुप डी के लिए होने वाले सीईटी को लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ताकि सीईटी के दौरान किसी तरह की कोई कमी ना रहे।
इससे पहले वे ग्रुप सी के लिए हुई सीटी में बैठक लेकर समय समय पर अधिकारियों को निर्देश देते रहे। बसों में निःशुल्क यात्रा का निर्णय सीएम लेंगे। 3.59 लाख युवाओं को ग्रुप सी के लिए प्रेफरेंस देने का समय 9 अक्टूबर तक। अब देखते हैं क्रिकेट की खबरें। 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाया पाकिस्तान। नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर हुआ फेल। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की समीक्षा बैठक। 2 साल में देश भर से वामपंथी उग्रवाद खत्म हो जाएगा, अमित शाह। गुजरात अहिल्याबाई के दौर की धरोहर और सरदार पटेल की तस्वीरों की झांकी भी होगी। अब सोमनाथ कॉरिडोर की तैयारी, अगले साल काम शुरू होगा। जमीनों के दाम दोगुने तक बढ़े। एशियन गेम्स। कांस्य पदक जीतने के बाद भास्कर से अपने दिल की बात साझा की अमन सहरावत ने। मेरी सफलता देखने के लिए माता पिता अब दुनिया में नहीं हैं, उनकी बदौलत ही मैं पहलवान बना। 10 साल पहले पिता सोमवीर उन्हें पहलवान बनाने के लिए दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम ले गए थे। मेरी सफलता देखने के लिए माता और पिता इस दुनिया में नहीं हैं, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, उनकी बदौलत ही मैं पहलवान बना और एशियाई गेम में पहला पदक अपने नाम कर सका। अपने परिवार से भावनात्मक जुड़ाव और जज्बात से भरी ये बात झज्जर के बिरोड़ गांव निवासी अमन सहरावत ने एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने के बाद दैनिक भास्कर से चर्चा करते हुए कही। अमन ने बताया कि वह दिन उसे आज भी याद है जब 10 साल पहले उसके पिता सोमवीर विपरीत परिस्थितियों और आर्थिक रूप से खराब हालत के बाद भी उसे पहलवान बनाने के लिए दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ले गए थे। अमन ने कहा उसकी मां कमलेश अपने हाथों से गोंद के लड्डू बनाकर पिता सोमवीर के हाथों भेजकर दिल्ली अखाड़े में भिजवाती थी और उसने भी अपने पिता सोमवीर से ये वादा किया था कि वो आपके संघर्षों को बेकार नहीं जाने देगा, एक दिन ओलंपिक का पदक लाकर उनके हाथों में रखेगा। अमन ने भावुक होते हुए कहा कि पिता उस समय टूट गए जब मां का साल 2013 में निधन हो गया और उसके ठीक 1 साल बाद 2014 में पिता भी चल बसे। राष्ट्रीय स्तर पर 17 से अधिक पदक जीत चुके 12वीं पास अमन ने बताया कि परिवार में बहन पूजा और उसे उच्च शिक्षा देना चाहता है। साथ ही उसकी इच्छा पहलवानी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर अपने पिता और देश को समर्पित करने की है। अमन के अनुसार एशियन गेम्स के बाद अब एशियाई चैंपियनशिप के ट्रायल में सफल होने का प्रयास उसका रहेगा ताकि ओलंपिक कोटा उसे मिल सके। सुशील पहलवान को अपना आदर्श मानता हूँ, अमन सहरावत। अमन सहरावत ने बताया कि 10 साल पहले जब वह अखाड़े में उतरा था तो उसका सपना था कि वह सुशील पहलवान की तरह इस खेल में नाम कमाए। अब भी उसके आदर्श सुशील पहलवान हैं। इससे पहले एशियाई चैंपियनशिप में अमन ने गोल्ड मेडल जीता था। झज्जर एशियन गेम्स मेडल जीतने के बाद हेड कोच मनोज के साथ अमन सहरावत। स्टार रेसलर बजरंग पुनिया हारे। शुक्रवार को एशियन गेम्स में झज्जर से जुड़े 2 पहलवानों पर भारतीय खेमे की आस मेडल को लेकर बनी हुई थी। स्टार रेसलर बजरंग पुनिया जब ईरान और फिर बाद में जापान के पहलवान से हार गए तब सबकी निगाहें झज्जर के बिरोड़ गांव निवासी अमन सहरावत पर थी। अमन का ये पहला ही एशियन गेम्स था और उसने निराश नहीं किया। अब शनिवार को छारा गांव निवासी दीपक पुनिया का मुकाबला होगा। अमन ने 6 मिनट की कुश्ती 5 मिनट में ही 11-0 से ख़त्म कर दी। भारतीय पुरुष पहलवानों के हेड कोच मनोज धनखड़ ने बताया कि बेहतरीन खेल दिखाकर अमन ने चीन के पहलवान को 11-0 से हरा दिया। 6 मिनट की कुश्ती अमन ने अपनी स्पीड और तकनीक दिखाकर 5 मिनट में ही ख़त्म कर दी। मनोज के अनुसार अमन ने कहा था कि वह मैट से खाली हाथ नहीं लौटेगा और यही जुनून उसे पदक में बदलेगा। अनाज मंडी में पिंजरे लगाए तो बंदरों ने साथ लगते रेलवे स्टेशन परिसर में मचाया उत्पात। जीव प्रेमियों का अनाज मंडी में क्रूर तरीके से बंदरों को पकड़ने का आरोप। अब तक 500 बंदरों को पकड़ा, 1500 को पकड़ने का काम बाकी। बंदरों को पकड़ने के तरीके पर ऐतराज, ईओ को ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद ने 5 साल के बाद 1625 रुपये प्रति बंदर पकड़ने के लिए दिया टेंडर। स्क्रैप व्यापारी ने निकला जहर, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत, 4 पर केस। सुसाइड नोट में दबाव बनाने का लगाया आरोप। दिल्ली में हासिल किया मुकाम, गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने किया सम्मान। बामनोली गांव की बहुआशा ने मॉडलिंग शो में जीता मिसेज अविकन इंडिया का खिताब। आईएमटी के विस्तार में बहादुरगढ़ की जमीन नहीं देंगे किसान, ग्रेटर बहादुरगढ़ बनाने की मांग उठी। किसानों ने कहा बहादुरगढ़ से दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को सीधा हो जुड़ाव, सरकार से रखेंगे मांग। चंडीगढ़ हाईवे तक 300 फुट चौड़े रोड की प्लानिंग, सेक्टरों को प्लानिंग दी।
शहर में अब वैध क्षेत्र 536.92 एकड़, 32 नई कॉलोनी पास होने पर 20,000 की आबादी को होगा बहुत बड़ा फायदा। नगर परिषद ने 37 कॉलोनियों को वैध करने भेजा था प्रस्ताव, सरकार ने 32 को पास किया, 5 का होगा। मातणहेल व सालावास के नंबरदारों ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोला। नंबरदार एसोसिएशन की बैठक में कहा, अधिकारी कभी समय पर नहीं आते, रजिस्ट्री के लिए लोग होते हैं परेशान। तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया था। आरोप है कि शुक्रवार को दोपहर 1 बजे तक दोनों तहसीलदार मातणहेल तहसील कार्यालय में नहीं आए। मातणहेल तहसीलदार ने आरोप को गलत बताया, नायब तहसीलदार ने भी आरोप को झूठा बताया। कानुंदा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में CPIU मीटिंग। जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं आते उनको चिन्हित कर स्कूल तक लाने के करे प्रयास। कानुंदा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में क्लस्टर इंचार्ज सरोज व सुमन ABRC की अध्यक्षता में CPIU मीटिंग का आयोजन हुआ। क्लस्टर कानुंदा के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों के मुख्य और सभी विद्यालयों के कक्षा 1, 2 व 3 को पढ़ाने वाले अध्यापकों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। ABRC सुमन ने निपुण भारत मिशन के अंतर्गत चल रही कार्यशैली को विस्तार पूर्वक सभी अध्यापकों के समक्ष पेश किया, जिसमें बताया गया कि शिक्षक संदर्शिका का उपयोग सिर्फ आंकड़े प्रदर्शित करने के लिए नहीं बल्कि सही मायने में प्रयोग होना चाहिए। दैनिक योजना के अनुसार ही बच्चों की कार्य पुस्तिका का प्रयोग किया जाए। बच्चों की कार्य पुस्तिकाओं व शिक्षक संदर्शिका की दैनिक योजना में डेट सहित हस्ताक्षर होने चाहिए। कार्य पुस्तिकाओं के अंत में जो मेरा सफर ट्रैकर दिया हुआ है उसको बच्चों से भरवाना सुनिश्चित करें। कक्ष में बाल गीत की प्रस्तुति नियमित रूप से करें ताकि बच्चों में मौखिक भाषा का विकास हो सके। सभी कक्षा अध्यापकों को अपनी अपनी कक्षा की दक्षताओं का पता होना चाहिए, जैसे मौखिक भाषा डिकोडिंग, पठन व लेखन में बच्चों को साल के अंत तक कुछ करने की क्षमता होनी चाहिए। हर एक्टिविटी को रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।